हेलो व्यूवर्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने यूट्यूब चैनल गणितपुर पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा मिशन है तेरा तुझको अर्पण। इस मिशन के अंतर्गत वीडियोस बना करके हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, जिसका कोई फीस नहीं, नो एंट्री शुल्क, किसी भी स्टेज पर फ्री ऑफ कास्ट है। प्रभु ने जो मुझको दिया है वो आपके हवाले। हमारा एक चैनल और भी है, हीरामन राम राम का, जहाँ पर हम विविधा विषयों के साथ उपलब्ध हैं। मन करे तो वहाँ भी टहलाइए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक अकाउंट है हमारा, ये हिंदी में जो लिखा है हीरामन राम राम का, नॉन पॉलिटिकल है। वहाँ पर हम साहित्य के रूप में मौजूद हैं, साहित्य सेवी के रूप में मौजूद हैं। सागर मिर्जापुरी के नाम से कविताएं करते हैं, कहानियाँ लिखते हैं। मोशन इन रजिस्टरिंग मीडियम, ये एक नई प्लेलिस्ट हम शुरू कर रहे हैं आज। मोशन ऑफ पार्टिकल इन रजिस्टरिंग मीडियम, डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल्स का यह एक चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। देयर आर 4 आर्टिकल्स। रेजिस्टेंस वेरीज एज वेलोसिटी, रेजिस्टेंस वेरीज एज स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। ठीक, 2 स्थितियां हैं। फॉलिंग की 2 स्थितियां हो गई और प्रोजेक्शन की 2 स्थितियां हो गई। किसी वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट करें अपवर्ड। हमारे इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, हजारों वीडियोस हैं, और अक्सर ही व्यूअर्स हमें कमेंट में लिखते हैं कि फला चैप्टर नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आपको हम सलाह देंगे कि जो भी चैप्टर आप खोजना चाहें उस चैप्टर का टाइटल लिखिए। मान लीजिए आपको सेंट्रल ऑर्बिट खोजना है, तो आप लिखिए सेंट्रल ऑर्बिट और बगल में गणितपुर जरूर लिखिए। फिर आप सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक, कोई भी आर्टिकल, उसको लिख करके बगल में गणितपुर लिखिए, फिर सर्च करिए। जैसे कि मान लीजिए आप साइक्लिक ग्रुप्स पढ़ना चाहते हैं, साइक्लिक ग्रुप्स, तो बगल में गणितपुर जरूर लिखिए और फिर सर्च करिए। कभी कभी कंप्लेन लिखते हैं लोग, साउंड क्वालिटी इस वीडियो में नहीं ठीक है। मैं उसे चेक करता हूँ, ठीक पाता हूँ। इसका मतलब उस समय आपके मोबाइल में कोई गड़बड़ी है या नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है। दोबारा फिर चेक क्या करिए कुछ दिन बाद। वीडियो देखते समय अगर कोई छोटी मोटी गलती इस प्रकार से दिखाई पड़े कि किसी स्टेप में वो गलती दिख रही है और वही एरर आगे के स्टेप में रिमूव्ड है अपने आप, तो उसके लिए हमें परेशान न किया करिए, खुद से ठीक कर लीजिए। एक गणित पढ़ाते समय जो है दिमाग आगे आगे भागता है, चूंकि इसलिए ऐसे एरर कभी कभी हो जाते हैं। कोई ब्लंडर दिखाई पड़े, कोई भारी गलती दिखाई पड़े, तो हमें ज़रूर आप बताया करें, ताकि उस वीडियो को हम रिमूव कर दें, दूसरा वीडियो शूट करके लगा सके उसकी जगह पे। शुरू करते हैं मोशन इन रजिस्टरिंग मीडियम, वीडियो नंबर 1, आर्टिकल नंबर 1। A particle is falling under gravity. A particle is falling under gravity in a medium whose resistance varies as the velocity. In a medium whose resistance varies as the velocity. Discuss the motion, find the motion, ऐसे ही लिखा जाएगा। बस ये क्वेश्चन हो गया, समझ लो, पेपर में सही आएगा। डिस्कस द मोशन। अब फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी है तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना, जहाँ से आपने ड्रॉप किया होगा।
मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये सीधा ट्रैक है। ओ इनिशियल पोजीशन, जनरल पोजीशन कैपिटल पी, ओ पर x 0 यानी डिस्टेंस मेजरमेंट हम ओ से करेंगे, इधर से इधर की ओर। x इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू 0, यहीं से स्टार्ट लेना है और नीचे गिराने के लिए कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं चाहिए, जहाँ पे छोड़ देंगे नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0, x डॉट इज 0। यहाँ पर x इक्वल टू x, t इक्वल टू t और x डॉट इक्वल टू v मान लिया। तो ये डिस्टेंस जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक नीचे की ओर मेजर किया गया है, x है। नीचे चूंकि पार्टिकल गिर रहा है इसलिए ग्रेविटी फोर्स लगेगा mg नीचे की ओर, ऊपर की ओर रेजिस्टेंस लगेगा। रेजिस्टेंस के बारे में लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस वेरीज एज द वेलोसिटी। तो पॉइंट P पर रेजिस्टेंस क्या फील करेगा पार्टिकल, गिरता हुआ पार्टिकल? एक तो मास रहेगा इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या रहेगा? k x डॉट। x डॉट इज वेलोसिटी एट जनरल पॉइंट P, जनरल पोजीशन P। k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। चलो अभी हम लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने का जब आप डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल पढ़ रहे हो तो आपको एक सुगम तरीका समझा दे रहा है। इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक, आप सारे फोर्स कैलकुलेट करिए, उनका अलजेब्राइक सम कर दीजिए, उसको m x डबल डॉट के बराबर कर दीजिए। जो इक्वेशन बनेगा दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। द इक्वेशन ऑफ मोशन इज mx डबल डॉट, x डबल डॉट इज एक्सेलरेशन, मास से गुणा कर दिया, फोर्स हो गया, बराबर करिए। डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है नीचे, नीचे की ओर कुल कितने फोर्स लगे हैं देखो, mg माइनस mk x डॉट, mg माइनस mk x डॉट। k के बारे में सूचना यही दे दें, k बीइंग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्योंकि ये दिया हुआ ना रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो मास से गुणा भी करेंगे क्योंकि मास पे भी तो डिपेंड करेगा ना रेजिस्टेंस। छोटा पार्टिकल है कम रेजिस्टेंस फील करेगा, बड़ा पार्टिकल ज्यादा रेजिस्टेंस फील करेगा। सॉरी, m थ्रू आउट कैंसिल, x डबल डॉट इक्वल्स टू g माइनस k x डॉट। इसी को सॉल्व करते जाना, जिससे इसी समय x डॉट माने v निकाल लेंगे, फिर x निकाल लेंगे। ये सब एक्सप्रेशंस निकालना, इसी को कहा जाता है डिस्कस द मोशन, फाइंड द मोशन। इक्वल्स टू g ब्रैकेट में 1 माइनस k बाई जी एक्स डॉट, नंबरिंग कर दे 1, वेयर k बाई जी थोड़ा और इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ तो 1 नहीं करेंगे, तो ये बराबर हो गया g ब्रैकेट में
1 माइनस एक्स डॉट अपॉन कैपिटल वी नंबर 1, वेयर कैपिटल वी क्या लिखा है आपने, जी बाई के है ना, नीचे जी बाई के, इसका मतलब के बाई जी हो जाएगा, इज द टर्मिनल वेलोसिटी, इज द टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी ड्यू टू विच डाउनवर्ड एक्सीलरेशन इज जीरो। तो ये डाउनवर्ड एक्सीलरेशन है ना, नीचे की ओर मोशन हो रहा है, डाउनवर्ड एक्सीलरेशन को जीरो कर दो, इसको जीरो कर दो, सॉल्व करो, एक्स डॉट बराबर कितना आएगा वी, एक्स डॉट बराबर कितना आएगा वी, माने वेलोसिटी कितनी आएगी वी। तो ये जो वेलोसिटी है डाउनवर्ड एक्सीलरेशन जीरो जिस पर हो जाए उसी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो एक रिजल्ट ये समझ लीजिए कि आपके पास हो गया, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो कुल मिला के देखो ये जो चैप्टर पढ़ोगे ना, इसमें ये चैप्टर क्या डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल के लगभग सभी चैप्टर्स में डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाता है, उसी को सॉल्व करना होता है। तो पहले रिलेशन बिटवीन v एंड x, हेडिंग डाल के काम करते हैं, अच्छा लगेगा। रिलेशन बिटवीन v एंड x, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। काइनेमेटिक्स चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, फ्रॉम 1 एक्स डबल डॉट की जगह हम लिख दें वी डी वी अपॉन डी एक्स। ये काइनेमेटिक्स चैप्टर का फार्मूला है। एक्स डॉट को हम वी लिखेंगे, एक्स डबल डॉट को हम वी डी वी अपॉन डी एक्स लिखेंगे। देखो एक्स डॉट को वी लिख दो, वेलोसिटी, ठीक। अब रही बात एक्स डबल डॉट, तो ये बराबर क्या होगा डी बाई डी टी, किसका, एक्स डॉट का, माने डी वी बाई डी टी। इसे हम लिख दें डी वी बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी माने एक्स डॉट माने वी, तो ये हो गया वी डी वी अपॉन डी एक्स। हो गया, काम खत्म। नहीं, जब हमने कहा काइनेमेटिक्स चैप्टर का फार्मूला है तो आपको प्रेशर महसूस हुआ होगा, अरे इस समय तो याद ही नहीं है, यही है। इक्वल्स टू जी बाई वी, कैपिटल वी, इसको बाहर कर लिए, और अब अंदर हो गया कैपिटल वी माइनस एक्स डॉट माने स्मॉल वी, ये रहा। implies that स्मॉल वी अपॉन या वी अपॉन कैपिटल को केवल हम कैपिटल वर्ड कह के बोलेंगे, वी अपॉन कैपिटल वी माइनस वी डी वी इक्वल्स टू जी अपॉन कैपिटल वी डी एक्स। इम्प्लाइज दैट वी वेरिएबल की भूमिका में है, वी ऊपर भी है वी नीचे भी है, डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा -1 प्लस कैपिटल वी अपॉन कैपिटल वी माइनस वी डी वी इक्वल्स टू वही जी बाई कैपिटल वी डी एक्स। चेक करके देख लो, माइनस कैपिटल वी प्लस वी, तो माइनस कैपिटल वी और कैपिटल वी मिलकर खत्म हो जाएगा, प्लस वी बचेगा ऊपर। अब इंटीग्रेट किया जाए, इंटीग्रेटिंग वी गेट माइनस वी। अब भाई इसमें देखो ये कांस्टेंट ये वेरिएबल है, नीचे वाले के डेरिवेटिव होगा -1,
ऊपर नहीं है तो माइनस लगा दो, माइनस लॉग ऑफ नीचे वाला इक्वल टू जी एक्स बाई कैपिटल वी प्लस C1। नंबर 2, C1 की वैल्यू निकालने के लिए इनिशियल कंडीशन अप्लाई करना होगा। एट O x 0 है, टाइम t इक्वल टू 0 है और x डॉट वेलोसिटी भी 0 है। तो इसमें कौन कौन है? स्मॉल v है, x डॉट 0 माने दैट इज v इज 0। तो v और x का रिलेशन है, तो v और x थोपिए इस पर। अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस, एक सेट लैंग्वेज बना लो। अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस ब्रैकेट में लिख दो, v इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 to 2, we get 0 minus log capital V equal to 0 plus C1 implies that C1 equal to minus log capital V. Putting it into in equation 2, we get minus V minus log of capital V minus V equal to gx by capital V minus log capital V। अब इसको एक तरफ कर लें, implies that gx upon capital V equals to अच्छा माइनस V ये इधर आएगा प्लस लॉग कैपिटल V और माइनस लॉग ऑफ कैपिटल V माइनस V। इक्वल्स टू माइनस V प्लस लॉग ऑफ कैपिटल V अपॉन कैपिटल V माइनस V। यहाँ पे देखो कुछ गड़बड़ हुआ है ना, यहाँ पे वही, यहाँ पे कुछ कमी महसूस हो रही है। ये जो कैपिटल V है ये तो रहेगा ही रहेगा यहाँ पे। चलिए सुधारिए मेरे साथ साथ। यहाँ पे जो रिजल्ट आना चाहिए, जो हमने x की वैल्यू लिख रखी है मिलान के लिए, वो नहीं मैच कर रहा है, तो यहीं पे गड़बड़ी हुई है। माइनस V माइनस कैपिटल V लॉग ऑफ दिस, इसका इंटीग्रल भाई कैपिटल V अलग हट गया, फिर इंटीग्रल dv अपॉन कैपिटल V माइनस V। अब इसे माइनस चाहिए ना, तो यहाँ माइनस कर दें, यहाँ माइनस कर दें, तो जाएगा माइनस V लॉग ऑफ कैपिटल V माइनस V। ये माजरा है। तो अकॉर्डिंगली अब चेक करते चलिए। तो यहाँ पे V बढ़ा दें, माइनस V लॉग V माइनस कैपिटल V लॉग कैपिटल V। यहाँ पे माइनस कैपिटल V लॉग कैपिटल V। कौन सा बदलेगा? ये वाला, ये वाला हो जाएगा प्लस कैपिटल V लॉग कैपिटल V। थोड़ा यहीं से मिटा देना ना, क्या फायदा जी को चेक करने से। पुटिंग इट इनटू वी गेट माइनस V माइनस कैपिटल V लॉग ऑफ कैपिटल V माइनस V इक्वल टू gx बाई कैपिटल V
और C1 की वैल्यू माइनस कैपिटल V लॉग कैपिटल V इम्प्लाइज दैट GX अपॉन V को उधर रोक लिए, बकिया सबको इधर कर दो, इक्वल्स टू कैपिटल V लॉग कैपिटल V माइनस कैपिटल V लॉग कैपिटल V माइनस V और माइनस V इक्वल्स टू V कॉमन लॉग V अपॉन कैपिटल V माइनस V कैपिटल V अपॉन, ठीक है ना, इन दोनों में V कॉमन ले लिए तो लॉग ए माइनस लॉग B लॉग ए अपॉन B हो गया और माइनस V हो गया। इस तरह से x की वैल्यू आ गई, V कनेक्ट हो गया x से, यही हम हेडिंग डाले थे ना, रिलेशन बिटवीन V एंड x। implies that x equal to कैपिटल V by G, उधर कैपिटल V by G विद इन द ब्रैकेट कैपिटल V लॉग कैपिटल V अपॉन कैपिटल V माइनस V और माइनस V। नंबर 3, दिस इज रिलेशन बिटवीन V and X। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन X and T comma V and T। फ्रॉम 1, फिर से 1 को उठाया जाए, फ्रॉम 1, 1 क्या था भाई, 1 हमने मिटा दिया, लिख दे रहे हैं x डबल डॉट इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस x डॉट बाई कैपिटल V, यही था। तो अब हमें t को बरकरार रखना है, x डबल डॉट को हम लिख दें डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, चलेगा, इक्वल्स टू जी माइनस जी बाई कैपिटल V और x डॉट को हम लिख दें डी एक्स अपॉन डी टी। अब एक ऑपरेटर हम डी एक्स अपॉन डी टी की जगह डाल दे रहे हैं कैपिटल D, तो हो जाएगा डी स्क्वायर, इसको इधर करो, प्लस G बाई कैपिटल V और फिर कैपिटल D, दिस होल ऑपरेटेड ऑन x इक्वल्स टू G वेयर कैपिटल D इज ऑपरेटर D बाई डी टी। ये इट इज linear differential equation of second order with constant coefficient अब डिफरेंशियल इक्वेशन ही आएंगे बार बार आपके सामने, डिफरेंशियल इक्वेशन आपके तैयार होना चाहिए और पार्शियल नहीं आएगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही आएगा। अब आपको हमने जो लिख दिया यही नहीं समझ में आ रहा, सर के ऊपर से निकल जा रहा है, तो अब इसमें मैं क्या करूं? मैं आपसे चाहे जितना भी आई कांटेक्ट करूं, आपको जो चीज़ नहीं आ रही वो तो थोड़ी आ जाएगी। ये मैथमेटिक्स की दुनिया है बाबू। तो एक झलकी सी मिल गई इस वीडियो के बाद। आप देखो ज़्यादा से ज़्यादा कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन मिलते हैं हमको, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बहुत मिलता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाला बहुत मिलता है, और ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स वाला चैप्टर है, इसे भी आप पढ़ लें, ये भी इससे भी आपका पाला सामना पड़ेगा। तो चलो सॉल्व करें। क्या करते हैं सॉल्व करते समय? ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं,
कैसे लिखते हैं, डी की जगह एम कर देते हैं। चूंकि हम डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ एम का मतलब मास होता है, इसलिए एम का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे हम। तो फिर कैसे सॉल्व करें इसको, तो डी की जगह कुछ और ले लो, कुछ जरूरी एम ही लिया जाए, एल चलो ले लेते हैं, के ले लेते हैं। ऑक्सिलियरी इक्वेशंस ना इक्वेशन, ऑक्सिलियरी इक्वेशन इज, चलो एन ले लेते हैं, काम खत्म, एन फॉर नेस्ट, एन स्क्वायर प्लस जी बाई कैपिटल वी एन इक्वल्स टू 0। एन के लिए सॉल्व करते हैं, इंप्लाइज दैट एन कॉमन ब्रैकेट में एन प्लस जी बाई वी इक्वल्स टू 0। एन की दो वैल्यूज आ गई, दोनों रियल हैं और डिस्टिंक्ट है, एन इक्वल टू 0 एंड एन इक्वल टू माइनस जी बाई वी। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखाएगा, देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज c1 e टू द पावर 0 0, और 0 के बगल में क्या लिखें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, ऑपरेटर को देखो, ऑपरेटर क्या है, डी बाई डी टी, तो t जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हो गया 0t प्लस c2 e टू द पावर माइनस जी टी बाई वी। ये जो वैल्यू है ना, इसमें t से मल्टीप्लाई करके e के ऊपर चढ़ा दो, तो e टू द पावर 0t माने 1। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर हो गया c1 प्लस c2 e टू द पावर माइनस जी टी बाई कैपिटल वी। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल बराबर होता है 1 अपान जो ऑपरेटर है, ये जो ऑपरेटर है डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स पर जो ऑपरेट कर रहा है, ये डी स्क्वायर प्लस जी बाई वी डी ऑपरेटेड ऑन कांस्टेंट जी। कांस्टेंट जी को एकदम बाएं कर लिया, जी फिर 1 अपान डी स्क्वायर प्लस जी बाई कैपिटल वी डी ऑपरेटेड ऑन 1 इक्वल्स टू जी 1 अपान डी स्क्वायर प्लस जी बाई कैपिटल वी डी, और 1 को लिख दिया e टू दी पावर 0t। पर्टिकुलर इंटीग्रल्स के हमको जहाँ तक याद आ रहा है 6 टाइप होते हैं, 6 टाइप्स, वो सब आपको याद होने चाहिए। फिर मैं दोहरा रहा हूँ अपना जो एक खड़ूस सा डायलॉग, अब आपको ये चैप्टर ही नहीं मालूम है, आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, आपको कुछ याद ही नहीं है, और आप उस चैप्टर का यहाँ पे एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझ में आएगा। अब कोई भी टीचर हो, हम हो या कोई भी हो, वो पढ़ाएगा ही तो ना, फिर क्या करें, अब इस काम को रोक करके वो पूरा चैप्टर पढ़े आपको, तो ये तो टीचिंग का टेक्निक होता नहीं। तो आप इस वीडियो के बाद ये चैप्टर पूरा दोहरा लीजिए, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म देख लीजिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लटके झटके देख लीजिए, तभी इस चैप्टर को आप आगे समझ पाएंगे। पहला वीडियो है, काम चला लें, लेकिन इसके बाद आप पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरा नहीं, जो जो आप बता रहे हैं वो पढ़ लीजिए। फिर इसमें क्या करते हैं, ये डी की जगह पे यही 0 रखते हैं, तो डी की जगह 0 रखने से यहाँ पे 0 हो जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में फिर क्या करते हैं, फिर देखें, implies that particular integral is equal to इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो गया जी टी, जी की जगह जी टी, फिर 1 अपान जो भी ऑपरेटर है उसका डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो डी स्क्वायर का डेरिवेटिव डी के रेस्पेक्ट में, डी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2d हो गया और प्लस जी बाई वी हो गया, फिर e टू दी पावर 0t, यही तरीका होता है। तो ये हो गया जी टी, और अब d की जगह 0 रखो तो डी की जगह 0 रखोगे 0 हो जाएगा, 1 अपान 0 प्लस जी बाई कैपिटल वी और e टू दी पावर 0t। सिंप्लीफाई करें, ये उलट के ऊपर आ गया, v बाई जी हो जाएगा, तो ये हो गया जी टी कैपिटल v बाई जी, और ये हो गया 1, फिर इसको 1 लिख दो, काम निकल गया, तो g से g कैंसिल हो गया, कैपिटल v t आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। किस इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे थे,
उस पर क्या नंबर डाले थे यही है ना, सब नोट कर लेना चाहिए, मैं भूल गया। चलो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 10 कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट इंटीग्रल। डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन को इंटीग्रल भी कहते हैं। इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन माने सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी और पॉलिनोमियल इक्वेशन के सोल्यूशन को इंटीग्रल मत कहिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन के इंटीग्रल को सोल्यूशन भी कहा जाता है। तो कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ, नंबरिंग हम भूल गए तो पूरा इक्वेशन ही हम लिख दे रहे हैं, ऑफ डी स्क्वायर प्लस जी बाई कैपिटल वी डी इंटू एक्स मत पढ़ना, बहुत से बच्चे इंटू एक्स पढ़ते हैं, एकदम बिल्कुल ही गलत है। ऑपरेटेड ऑन एक्स, ये ऑपरेटर है, ये क्वांटिटी है। ऑपरेटर और क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, ऑपरेटर क्वांटिटी पर ऑपरेट करता है। इक्वल्स टू जी इज डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? एक्स। तो डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स बराबर सी एफ प्लस पी आई, अर्थात x इक्वल टू सी एफ कितना निकला था वो लिखा है, C1 प्लस C2 ई टू द पावर माइनस जी टी बाई कैपिटल V और प्लस पी आई कितना है भाई, कहाँ गया ये कैपिटल V इंटू टी। नंबरिंग भी भूल गए 1। अच्छा, जहाँ ये ऐसी बात है भूल गए ना तो वहाँ पे एक नया नंबरिंग डाल दो R1 ले। इसमें अभी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अननोन कांस्टेंट मौजूद हैं, इन्हें हमें निकालना पड़ेगा। अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस, ये x और t का रिलेशन है। तो इनिशियली एट O x इज 0, t is 0 to R1, we get x 0 t 0, इसमें रखो। देखो चूंकि दो अननोन कांस्टेंट हैं C1 C2, इसलिए दो इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन हमारे पास एक ही है तो एक से कैसे निकलेगा, इसलिए तनु फिर रब करो, काटो, एक इक्वेशन और बना लें। Also v इक्वल टू स्मॉल v इक्वल टू dx बाई डी टी इक्वल्स टू क्या होगा, t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो, C1 0 हो गया और यहाँ पे क्या आएगा t के रिस्पेक्ट में माइनस g बाई v माइनस g बाई कैपिटल V इंटू C2 और e टू द पावर वही माइनस जी टी बाई कैपिटल V और प्लस कैपिटल V R2। t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अब इनिशियल कंडीशंस अप्लाइंग, देखो आर्टिकल जो पढ़ रहे हो फील करो कि सारी दिक्कतें इसमें जो भी हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की हैं, बार बार मैं दोहरा रहा हूँ कि आप वो सीख लें पहले। अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस हमारे इस चैनल पे मौजूद है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स गणितपुर, ऐसा टाइप करके सर्च करिए, प्लेलिस्ट खुल जाएगी। अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस, ब्रैकेट में लिखो भाई x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 और वेलोसिटी v x डॉट माने v इक्वल्स टू 0 टू R1 एंड R2 वी हैव। R1 को देखो x की जगह 0 रख दिया, 0 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 e टू द पावर 0 1, t 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस 0 कामा। R2 देखा वेलोसिटी v 0 इक्वल टू माइनस जी बाई कैपिटल V C2 इंटू 1 प्लस V implies that C1 प्लस C2 इक्वल टू 0 और इससे C2 बराबर कितना आएगा, C2 बराबर आएगा कैपिटल V स्क्वायर बाई जी,
implies that C1 equal to minus capital V square by G and C2 equal to capital V square by G. Thus we have R1 से x इक्वल टू C1 माइनस कैपिटल V स्क्वायर बाई G प्लस कैपिटल V स्क्वायर बाई G e टू दी पावर माइनस GT बाई कैपिटल V प्लस कैपिटल V इंटू टी मिलाया जाए VT प्लस वी स्क्वायर बाई जी ई टू दी पावर माइनस जी टी बाई वी माइनस वी स्क्वायर बाई जी। बिल्कुल ठीक है। तो एक तो ये रिजल्ट एकदम सही है, ये एक्स और टी का रिलेशन है। R2 में रखिए C1 C2 की वैल्यू, एंड R2A स्मॉल v इक्वल टू माइनस जी बाई कैपिटल V और C2 है कैपिटल V स्क्वायर बाई जी, कैपिटल V स्क्वायर बाई जी ई टू दी पावर माइनस जी टी बाई कैपिटल V और प्लस कैपिटल V इक्वल्स टू, पहले इसको लिख लें, कैपिटल V माइनस जी जी कैंसिल हो गया, कैपिटल V ई टू दी पावर माइनस जी टी बाई कैपिटल V, यानी कि V इज इक्वल टू कैपिटल V ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस जी टी बाई कैपिटल V। बिल्कुल सही है। अब हम चाहें तो इससे t की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, अर्थात इसको पहले इधर लाए, कैपिटल V ई टू दी पावर माइनस जी टी बाई कैपिटल V, ये वाला टर्म ले गए बाईं तरफ, कैपिटल V माइनस स्मॉल v implies that e to the power minus gt by capital V is equal to capital V minus V upon capital V। उलट्टा कर दें, रेसिप्रोकल e to the power gt by capital V is equal to capital V upon capital V minus V। लॉग ले लें, इधर उधर कर दें तो t बराबर हो जाएगा कैपिटल V बाई जी और लॉग ऑफ कैपिटल V अपॉन कैपिटल V माइनस V। ये तो इस तरीके से जो था ना डिस्कस द मोशन का डिस्कशन समाप्त हुआ। पहला शुरुआत कहाँ से किए थे हम, x डबल डॉट के लिए एक्सप्रेशन था x डबल डॉट इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 माइनस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। उसके बाद फिर रिलेशन बिटवीन v एंड x निकाला हमने, उसके बाद रिलेशन बिटवीन x एंड t एंड रिलेशन बिटवीन v एंड t। ये पूरा निकाल देना ही कहलाता है फाइंड द मोशन, डिस्कस द मोशन। तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को यहीं पे रुका जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, नहीं अच्छा लगा दूसरा वीडियो देखिए, शायद वो अच्छा लग जाए, वो भी ना अच्छा लगे तो फिर छोड़िए इस चैनल को, हटिए यहाँ से। और यदि अच्छा लगा तो लाइक करिए, लाइक करने की मन स्थिति अगर बनती है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके हौसला ज़रूर बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।